ऐसा कहा जाता है कि मरते हुए व्यक्ति और हारते हुए व्यक्ति अक्सर ही अपनी जुबान से सच बात ही बोलते हैं। वही महाभारत के बारे में आप सभी लोग अवश्य ही जानते होंगे। जब भीम के वार से दुर्योधन के चारों खाने चित्त कर दिया था, तब भूमि पर बेसुध पड़े दुर्योधन ने हवा में 3 उंगलियां उठाई थी। तो क्या आप जानते हैं कि यह 3 उंगलियां उठाने का क्या मकसद था और दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया था और उसका इशारा किस ओर था? महाभारत में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि ऐसा ना होता तो युद्ध का परिणाम अलग ही होता। ऐसे ही दुर्योधन के बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर वह यह 3 गलतियां न करता तो शायद महाभारत का युद्ध कौरव ही जीतते। वह कौन सी थी गलतियां, चलो जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद भीम और दुर्योधन का युद्ध होना ही बाकी था। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और भीम दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे लहूलुहान कर देता है और दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा होता है। घायल अवस्था में तड़पते हुए जब दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण उसकी ओर आ रहे हैं तो उसने 3 उंगलियां उठाकर उनसे कुछ कहना चाहा। तब श्री कृष्ण यह देखकर कि दुर्योधन बोलने में सहज नहीं हो पा रहा है तो वह उसके पास जाते हैं। तब वह उसे पूछते हैं कि हे दुर्योधन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन कहता है कि हाँ वासुदेव, आज मैं जिस स्थिति में हूँ वह मेरी स्थिति इन 3 गलतियों के कारण है। यदि मैं इन्हें न दोहराता तो शायद मेरी यह स्थिति न होती और शायद महाभारत युद्ध का परिणाम भी कुछ अलग ही होता। और तब श्री कृष्ण बहुत ही सहज भाव से दुर्योधन से पूछते हैं, अच्छा तो जरा बताओ कि आखिर वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिनका तुम्हें आज भी पछतावा है? और दुर्योधन अपनी पहली गलती बताते हुए उस प्रसंग को याद करता है जब उसने नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना था। दरअसल जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद मांगने जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने दोनों के समक्ष 2 विकल्प रखे थे कि या तो वह स्वयं श्री कृष्ण को चुने या फिर उनकी सेना मतलब कि नारायणी सेना को चुने। तब उस समय दुर्योधन ने यह सोचकर कि शस्त्र बिना श्री कृष्ण आखिर क्या कर लेंगे, तब उन्होंने नारायणी सेना का चुनाव किया और आज परिणाम यह है कि पांडव विजयी हो गए। अगर दुर्योधन श्री कृष्ण को चुन लेता और श्री कृष्ण कौरव पक्ष में होते तो बात कुछ और ही होती। आगे दुर्योधन अपनी दूसरी गलती बताते हुए कहता है, सबसे बड़ी गलती जो उसने की अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पूर्णता से पालन न करना। दरअसल माता गांधारी की इतने सालों की तपस्या से उनकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि उनकी दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ती वह वज्र का बन जाता। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि वह उनके समक्ष नग्न अवस्था में आ जाए। लेकिन दुर्योधन अपनी जंघा पर पत्तों को लपेटकर माता गांधारी के सामने प्रकट हुए और इसी वजह से उसी जगह का हिस्सा वज्र का ना बन सका और भीम ने इसी का फायदा उठाकर उसकी जंघा को तोड़कर उसे मृत्यु के घाट पहुंचाया। और यहाँ पर श्री कृष्ण की ही महिमा थी। जब दुर्योधन अपनी माँ गांधारी के पास नग्न अवस्था में जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उसे सामाजिक लोक लाज का भय दिखाया और फिर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए थे, जिसका परिणाम आपके सामने है। इसके बाद दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह युद्ध में सबसे आखिर में गया। उसे रणभूमि में सबसे पहले जाना चाहिए था। कौन सा योद्धा कौन सी जगह और कौन से दिन भेजना सही रहेगा, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उसे युद्ध मैदान का उसे अंदाजा नहीं आया और उसे यह भी नहीं पता चला कि शुरू से आखिरी तक उसे अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाकर रखना चाहिए था। ऐसा करने से वह अपने कई योद्धाओं और परिजनों को बचा सकता था।
तब यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे दुर्योधन, यह सब तुम्हारी इन 3 गलतियों की वजह से नहीं हुआ है। यह तो हमारा चुनाव होता है कि हम इस दुनिया में कौन सी राह को चुनते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे व्यवहार पर ही निर्भर होता है। तुमने शुरू से अंत तक अधर्म का ही साथ दिया है। तुमने अपने कुल वधु के चीर हरण जैसा नीच काम किया है। तुमने तो स्वयं ही अपने कर्मों में अपना भाग्य लिखा है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से और पछताने से कोई फायदा नहीं। तुमने अपने ही भाइयों को मरवाने की, जिंदा जलाने की कोशिश की। यहाँ तक कि तुमने कभी भी अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं की। तुम्हें तुम्हारे अहंकार ने डुबोया है। दुर्योधन तुम्हारा काका विदुर हो या पितामह भीष्म या द्रोणाचार्य हो या कृपाचार्य, कभी भी उन्हें स्वतंत्रता से अपने विचारों को रखने का मौका नहीं दिया। बस तुमने अपने पिता का सहारा लेकर अपनी ही सत्ता चलाई और पांडवों को तुमने अपने जीवन भर बेवजह तंग किया। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने फिर कहा दुर्योधन से, तुम्हें हारना ही था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया था और तुमने हमेशा ही असत्य का साथ दिया और छल कपट किया। तब यह सब श्री कृष्ण कहकर वहां से चले जाते हैं और दुर्योधन ऐसे ही धीरे धीरे तिल तिल कर अपने प्राणों को त्याग देता है। तो देखा दोस्तों, दुर्योधन ने अपनी प्रवृत्ति को अपने अंत समय में भी नहीं छोड़ा। पूरे महाभारत में उसने सभी पर दोषारोपण किया। काका विदुर को हमेशा दोष देते रहे कि वह पांडवों को पक्ष लेते हैं और पिताजी धृतराष्ट्र का सही समय पर महाराज न बनना, स्वयं का उचित अधिकार न मिलना हो या कर्ण को उचित सम्मान न मिलना, इन सब का कारण उसने कहीं न कहीं पांडवों को दोष ठहराने की कोशिश की। दरअसल परिस्थितियों से ज्यादा हमारे नजरिया यह तय करता है कि हम जीवन में सुखी रहेंगे या दुखी, और दुर्योधन ने हमेशा अपना नजरिया नकारात्मक रखा, अहंकारी रखा, इसीलिए उसका इतना दर्दनाक अंत हुआ। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।